फिल्मी गुरु प्रस्तुत करता है एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स। ये कहानी आज से 3300 साल पुरानी है और इसे बाइबल की एक सच्ची कहानी माना जाता है। ये कहानी इब्रानियों की है जो मिस्र में पिछले 400 सालों से गुलाम हैं। लेकिन इन 400 सालों में न तो वे अपने वतन को भूले और न ही अपने ईश्वर को, और ईश्वर भी उन्हें नहीं भूला। ये लोग पिछली 4 पीढ़ियों से मिस्र में गुलाम हैं। वे यहाँ मजदूरी करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े महल बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं ताकि उनका शहर खूबसूरत बन सके। लेकिन इनकी अपनी जिंदगी बहुत दर्दनाक है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक महल है जिसका नाम मेम्फिस है और उसके अंदर एक बैठक चल रही होती है। उसमें बताया जाता है कि हमारी सरहद पर एक सेना खड़ी है क्योंकि उन्हें डर है कि हम उन पर हमला न कर दें। वहां का राजा कहता है, मैं नहीं चाहता कि वे हम पर हमला करें, इसलिए हम उन पर हमला करेंगे। लेकिन उससे पहले भविष्यवक्ता जो शकुन देखकर भविष्यवाणी करता है बताता है कि इस युद्ध में एक सेनापति की जान को खतरा होगा और जो उसे बचाएगा वही आगे चलकर राज करेगा। यहाँ 2 लोग हैं जो राजा के बहुत खास हैं। एक रामेसेस जो राजा का बेटा है और दूसरा मूसा जो राजा की बहन का बेटा है, यानी रामेसेस का चचेरा भाई। हालांकि राजा को मूसा से ज्यादा लगाव है क्योंकि वह जानता है कि मूसा ज्यादा काबिल है। अब ये सब युद्ध में जाते हैं और युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आता है जब रामेसेस की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी मूसा उसकी जान बचा लेता है। युद्ध के बाद जब राजा को पता चलता है कि मूसा ने रामेसेस की जान बचाई है और जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया था कि जो सेनापति की जान बचाएगा वही आगे चलकर राज करेगा, तो राजा मूसा से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भविष्यवाणियों और शकुनों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ, मगर सोच रहा हूँ कि तुम मेरे उत्तराधिकारी कैसे बन सकते हो। मूसा जवाब देता है, किसी भी तरह से नहीं। राजा कहता है, हाँ, अभी तो कोई तरीका नजर नहीं आता। असल में राजा मूसा से बहुत प्यार करता है और मूसा भी राजा की बहुत इज्जत करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि राजसभा में बताया जाता है कि पिथोम में मजदूर काफी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। राजा अपने बेटे रामेसेस से कहता है, तुम जाओ और वहाँ का जायजा लो। लेकिन मूसा रामेसेस से कहता है, तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा, वहाँ जाना तुम्हारी शान के खिलाफ होगा। इस दौरान भविष्यवाणी के कारण रामेसेस के दिल में मूसा के लिए शक पैदा हो जाता है, लेकिन अब भी वह शक पक्का नहीं है। अब मूसा पिथोम जाता है और देखता है कि मजदूरों की हालत बहुत खराब है। वहाँ का वजीर कहता है कि मजदूर कभी भी बगावत कर सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। मूसा कहता है, ठीक है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। वह एक बैठक बुलाता है जिसमें इब्रानियों के बुजुर्ग आते हैं। मूसा उनसे पूछता है, तुम लोग क्या चाहते हो? तब एक बुजुर्ग आदमी कहता है, हम चाहते हैं कि हम अपने देश कनान वापस जा सकें। मूसा जवाब देता है, मैं वहाँ गया हूँ और वह जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ के कबीलों के लोग बेहद हिंसक हैं। अगर तुम वहाँ गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। फिर वह बुजुर्ग आदमी पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मूसा कहता है, पहले तुम अपना नाम बताओ। आदमी जवाब देता है, पहले तुम अपना नाम बताओ। मूसा कहता है, ठीक है, मैं बिथिया का बेटा हूँ और मेरा नाम मूसा है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। जाते वक्त वह बुजुर्ग आदमी अपना नाम बताता है, मेरा नाम नुन है। इसके बाद नुन मूसा से अकेले में मिलना चाहता है। मुलाकात में नुन बताता है कि तुम्हें यह बताया गया है कि तुम एक सेनापति के बेटे हो, लेकिन तुम्हारे असली पिता कौन हैं यह तुम नहीं जानते। असल में तुम एक गुलाम के घर पैदा हुए थे। जब तुम पैदा हुए थे उसी साल एक भविष्यवाणी हुई थी कि हमारा मसीहा जन्म लेगा। यह सुनकर राजा ने उस साल जन्मे सभी इब्रानी बच्चों को मरवा दिया। तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बहन को दे दिया और उसने तुम्हें नदी में बहा दिया। राजा की बेटी बिथिया रोज नदी के किनारे आती थी। जब उसने तुम्हें देखा तो उसने तुम्हें गोद ले लिया और महल ले गई। उसने तुम्हारी बहन को तुम्हारी दाई बना दिया, लेकिन यह बात कभी किसी को नहीं बताई। यह सुनकर मूसा कहता है, अच्छी कहानी है, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब नुन यह कहानी सुना रहा होता है तो 2 अन्य लोग भी यह सब सुन लेते हैं। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि राजा काफी समय से बीमार था और अब उसकी मृत्यु हो गई है। राजा की मृत्यु के बाद अब रामेसेस राजा बन गया है। जिन 2 लोगों ने मूसा और नून की बातें सुनी थी वे दोनों वजीर को यह सब बता देते हैं। वजीर जाकर रामेसेस को यह बात बता देता है। अब रामेसेस के मन में शक पैदा हो चुका है। इस समय मूसा रामेसेस का सलाहकार है और राज्य में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रामेसेस इस पूरी कहानी को सुनने के बाद उस दाई को बुलाता है जिसने मूसा का पालन पोषण किया था। वह उससे पूछता है, क्या मूसा तुम्हारा भाई है? दाई कहती है, उमेक नहीं। रामेसेस तलवार उठाता है और कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या मूसा तुम्हारा भाई है? दाई फिर से कहती है, नहीं। जैसे ही रामेसेस उसका हाथ काटने वाला होता है मूसा बोल पड़ता है, हाँ, मैं इसका भाई हूँ। ये सुनते ही मूसा को राज्य से निकाल दिया जाता है। हालांकि रामेसेस को अब भी पूरी तरह यकीन नहीं है। उसे लगता है कि यह सब एक झूठी कहानी है, लेकिन फिर भी वह मूसा से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए वह उसे राज्य से निकाल देता है। जाने से पहले मूसा अपनी माँ और बहन मिरियम से मिलता है। उसकी माँ उसे सच बताती है, हाँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे तुम नदी में मिले थे और मिरियम तुम्हारी सगी बहन है। हमने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन मूसा को अब भी विश्वास नहीं होता और वह कहता है, यह नहीं हो सकता। उसकी माँ कहती है,
सच यही है। इसके बाद मूसा वहां से निकल पड़ता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, केवल मौत का साया है। लेकिन मूसा वहां से आगे बढ़ता है और एक कबीले में पहुंचता है। वहां वह एक कुएं पर जाता है जहां कुछ लड़कियां पानी भर रही होती हैं। तभी कुछ लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ वहां आते हैं और जबरदस्ती अपनी बकरियों को पानी पिलाने लगते हैं। मूसा भी पानी पीने लगता है। वे लोग कहते हैं, तुम हमारे बाद पानी पियो। मूसा तलवार निकालकर उनके सामने रख देता है। डर के मारे वे वहां से भाग जाते हैं। लड़कियां मूसा को अपने घर खाने के लिए बुलाती हैं क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। उन लड़कियों में से एक से मूसा को प्यार हो जाता है और वह वहीं रुक जाता है। कुछ समय बाद मूसा उससे शादी कर लेता है और उनका एक बेटा भी होता है। मूसा एक चरवाहा है और उसे यहाँ पर 9 साल हो चुके हैं, लेकिन मूसा का ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी को ईश्वर पर बहुत आस्था है। मूसा की जिंदगी धीरे धीरे चल रही होती है। तभी एक दिन तूफान आता है और उसकी भेड़ बकरियां एक पहाड़ पर चली जाती है। वहाँ के लोग उस पहाड़ को ईश्वर का पहाड़ कहते हैं। जब मूसा अपनी भेड़ बकरियां लेने जाता है तो वहाँ ऊपर से बहुत सारे पत्थर और मिट्टी गिरती है और मूसा उसके नीचे दब जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वहाँ एक पेड़ जल रहा है। तभी मूसा के कानों में आवाज आती है, मोशी। इसके बाद वहाँ एक बच्चा आता है। दरअसल मूसा का जन्म का नाम मोशी होता है। वह बच्चा मूसा से कहता है, तुम अपने लोगों को भूल गए हो, लेकिन वे अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ मिस्र जाकर अपने लोगों का हाल देखो। इसके बाद मूसा की आंखें बंद हो जाती हैं और जब खुलती हैं तो वह अपनी पत्नी के सामने होता है। मूसा के अनुसार वह बच्चा ईश्वर था। जब वह अपनी पत्नी को यह बात बताता है तो उसकी पत्नी कहती है, ईश्वर बच्चा नहीं हो सकता। मूसा कहता है, क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा है? अगर देखा है तो बताओ वह कैसा दिखता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम सो जाओ, तुम अभी जख्मी हो, क्योंकि मूसा सच में बहुत घायल होता है। इसके बाद मूसा को उसी बच्चे का फिर से आभास होता है। अब मूसा यह तय करता है कि वह मिस्र जाएगा। जब मूसा मिस्र पहुंचता है तो वह उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसे उसकी जिंदगी की हकीकत बताई थी। इस बार वह अपने भाई से भी मिलता है। रात को मूसा चुपके से रामेसेस के अस्तबल में घुस जाता है। जब रामेसेस को लगता है कि बाहर कोई है तो वह बाहर आता है। तभी मूसा उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। रामेसेस कहता है, तुम जिंदा हो, यह देखकर अच्छा लगा। मूसा कहता है, इसीलिए तुमने मुझे मारने के लिए 2 हत्यारे भेजे थे? दरअसल जब मूसा बियाबान में था तब उसे मारने के लिए 2 हत्यारे आए थे। रामेसेस कहता है, मैंने नहीं, शायद मेरी माँ ने भेजे होंगे। मूसा कहता है, उन्हें दोष मत दो। फिर मूसा कहता है, यहाँ के हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं, गुलामों की हालत बहुत खराब है। रामेसेस कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूसा कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर वे मेहनत करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत के बदले पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो तुम उन्हें आजाद कर दो। रामेसेस कहता है, वे जानवरों की तरह हैं। अगर हम उन्हें आजाद कर भी दें तो उन्हें जिंदगी जीने का तरीका नहीं आता और तुम्हें भी उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मूसा कहता है, मैं उन लोगों की बातों में नहीं आया हूँ। रामेसेस पूछता है, फिर किसकी? मूसा कहता है, ईश्वर की। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रामेसेस के महल में एक सभा होती है जिसमें वह कहता है, मूसा ने मेरी गर्दन पर तलवार रखी और गुलामों को आजाद करने की बात कही, यानी उसने मुझे धमकी दी है। अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मूसा को मार दो। अब रामेसेस के सैनिक मूसा का पता जानने के लिए लोगों से पूछते हैं। जो लोग मूसा का पता नहीं बताते उन्हें पूरे परिवार के साथ फांसी दे दी जाती है। उधर मूसा मिस्र में गुलामों के साथ अपनी सेना बना रहा होता है। वह उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और हथियार चलाना सिखाता है ताकि वे मजबूत सेना बना सकें। कुछ समय बाद मूसा की सेना तैयार हो जाती है। अब वे ये फैसला करते हैं कि मिस्र के लोगों को परेशान करेंगे ताकि वे लोग रामेसेस को मजबूर कर दें कि वह गुलामों को आजाद कर दे। मूसा और उसकी सेना लोगों के खाने पीने का सामान और नावें जला देते हैं। एक दिन मूसा के सामने वही बच्चा आता है जो उसे ईश्वर के पहाड़ पर मिला था। मूसा उसे देखकर कहता है, तुम कहाँ थे? बच्चा कहता है, मैं तुम्हें हारते हुए देख रहा था। जिस तरह की लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसमें तुम्हें कई साल लग जाएंगे, शायद एक पीढ़ी लग जाए। मूसा कहता है, मैं एक पीढ़ी तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। बच्चा कहता है, शायद मैं नहीं। अब तुम कुछ नहीं करोगे, बस देखते जाओ। जब मूसा उससे बात कर रहा होता है तभी दूर से एक आदमी देखता है कि मूसा किसी से बात कर रहा है, लेकिन सामने कोई भी नहीं होता। इसका मतलब वही बच्चा ईश्वर होता है। अगले दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं। जो भी लोग नाव में होते हैं वे मगरमच्छ उन्हें मार देते हैं। नदी की सारी मछलियां भी मर जाती हैं और अब पानी की जगह खून बहता है। जब फसलों को पानी नहीं मिलता तो सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके बाद पूरे राज्य में मेंढकों का आतंक फैल जाता है और जब वे मर जाते हैं तो हर जगह मक्खियां ही मक्खियां हो जाती हैं, जिनसे लोग खाना तक नहीं खा सकते। फिर एक ऐसी बीमारी फैल जाती है जिसमें राजा रानी तक नहीं बचते। फिर मूसा रामेसेस को एक घोड़े की पीठ पर संदेश लिखकर भेजता है जिसमें लिखा होता है कि यह सब ईश्वर की तरफ से हो रहा है और अगर आगे भी बात नहीं मानी गई तो हालात और बिगड़ेंगे। हमें आपस में समझौता करना होगा, लेकिन इसके बदले
रामेसेस गुलामों पर और जुल्म करता है, उनका काम दोगुना कर देता है और जो लोग मूसा का पता नहीं बताते उन्हें फांसी दे दी जाती है। जब ईश्वर देखते हैं कि रामेसेस अब भी नहीं माना, तो राज्य के जितने भी पालतू जानवर होते हैं जैसे घोड़े, बैल और बकरियां सब मर जाते हैं। इससे पूरा राज्य परेशान हो जाता है। मगर ईश्वर का प्रकोप अब भी नहीं रुकता। राज्य में पत्थरों की बारिश होती है और इसके बाद करोड़ों टिड्डियां फसलों को बर्बाद कर देती हैं, जिससे पूरे राज्य में खाने के लिए कुछ नहीं बचता। रामेसेस अब इन सब आपदाओं से बहुत परेशान हो चुका होता है। जब वह प्रार्थना करता है तो उसे लगता है कि मूसा कहीं आसपास है। वह चीख कर कहता है, मूसा तुम यहाँ हो। अगर अब किसी भी चीज ने मिस्र को छुआ तो हर एक बच्चा जो अब भी चल भी नहीं सकता वह कभी नहीं चल पाएगा। मैं उन्हें दरिया नील में डुबा दूंगा जैसे तुम्हें डुबाना चाहिए था। और तुम कहते हो कि ये सब तुम नहीं, तुम्हारे ईश्वर ने किया है। तो देखते हैं कौन जीतेगा, तुम्हारा ईश्वर या मैं। मूसा ईश्वर के पास जाता है। ईश्वर कहते हैं, मुझे पता है कि उसने हमारी बात नहीं मानी और मैंने उसकी आखिरी धमकी भी सुनी है। अब इससे भी बुरा होगा। मूसा नहीं चाहता था कि लोगों पर और भी मुसीबत आए, क्योंकि वह उन्हीं लोगों के बीच पला बढ़ा था। लेकिन ईश्वर कहते हैं, 400 साल की गुलामी के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये लोग हमारे आगे घुटने टेकते हैं। ईश्वर मूसा से कहते हैं, जाओ और रामसेस से कहो कि आज शाम तक अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो पूरे मिस्र के बच्चे मारे जाएंगे। और हमारे लोगों से कह देना कि एक बकरे को कुर्बान करके उसका खून अपने दरवाजों और चौखटों पर लगा दें। उसी समय रात हो जाती है और ईश्वर रात को दिन में बदल देते हैं। अब मूसा रामसेस के पास जाता है और दोबारा अपना प्रस्ताव रखता है, लेकिन रामसेस नहीं मानता। जाते जाते मूसा बस इतना कहता है, आज रात अपने बच्चे का ख्याल रखना। रात में एक काली छाया मिस्र की तरफ बढ़ती है और पूरे राज्य को अपने अंदर ले लेती है। इस छाया के साथ साथ राज्य के हर एक बच्चे की मौत हो जाती है। अगले दिन रामसेस मूसा के पास आता है। उसके हाथों में उसके अपने बच्चे की लाश होती है। वह मूसा से कहता है, ये कैसा ईश्वर है तुम्हारा जो बच्चों का खून करता है? पूरे मिस्र के सारे बच्चे मारे जाते हैं। मूसा बोलता है, कल रात को एक भी इब्रानी बच्चा नहीं मरा। इसके बाद रामसेस बोलता है, जाओ निकल जाओ, अपने आदमियों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। मूसा अपने लोगों के साथ मिस्र छोड़कर हमेशा के लिए आगे निकल जाता है। अब वे अपने देश कनान जा रहे होते हैं, लेकिन रामसेस को लगता है कि उसे उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि मार देना चाहिए था। वह अपने 4000 लोगों के साथ उनका पीछा करने लगता है। हालांकि वह उनसे 4 दिन की दूरी पर होता है, लेकिन उसके पास रथ और घोड़े होते हैं, तो वह जल्दी उन तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ मूसा को खबर मिल जाती है कि रामसेस उनका पीछा कर रहा है, तो मूसा बोलता है, जल्दी से जल्दी चलो। अब उनके पास 2 रास्ते होते हैं, एक पहाड़ी वाला और दूसरा सीधा रास्ता। मूसा फैसला करता है कि वे लोग पहाड़ी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वहां रामसेस के रथ नहीं आ सकते। अगर वे आए तो उन्हें बहुत समय लगेगा और इससे उन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा। जैसे ही रामसेस और उसकी सेना पहाड़ों के रास्ते से आती है, उनके कई घोड़े खाई में गिर जाते हैं। इससे रामसेस का बहुत नुकसान होता है। आखिरकार रामसेस मूसा और उसके लोगों तक पहुंच जाता है। मूसा के आगे समुद्र होता है और पीछे रामसेस और उसकी सेना। तब मूसा फैसला करता है कि अब उन्हें समुद्र पार करना होगा। मूसा को ईश्वर की तरफ से संकेत मिल जाते हैं और वह अपने सारे लोगों को लेकर समुद्र की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होने लगता है और बीच में एक रास्ता बन जाता है। जैसे ही मूसा और उसके लोग समुद्र पार कर रहे होते हैं, रामसेस और उसकी सेना भी उसी रास्ते पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही मूसा के लोग लगभग समुद्र पार कर लेते हैं, समुद्र का पानी वापस आना शुरू हो जाता है। लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि मूसा अपने लोगों को वहां से जाने के लिए बोलता है और खुद रामसेस की तरफ बढ़ने लगता है। रामसेस की सेना भी वापस भागने लगती है। रामसेस मूसा पर हमला करने ही वाला होता है कि उससे पहले समुद्र का पानी उन्हें अपनी आगोश में ले लेता है। रामसेस के सारे आदमी समुद्र में डूबकर मर जाते हैं, लेकिन रामसेस और मूसा बच जाते हैं। मूसा और उसके सारे लोग अब सुरक्षित होते हैं। अब उन्हें कनान देश की तरफ आगे बढ़ना है। मूसा का घर भी अब ज्यादा दूर नहीं होता, जहां उसकी पत्नी और बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मूसा अपने घर पहुंचता है, अपने बेटे और पत्नी से मिलता है। अब मूसा को भी ईश्वर पर पूरी आस्था हो जाती है। इसके बाद सब लोग वहां से कनान देश के लिए निकल जाते हैं। सफर के दौरान मूसा को कई बार एहसास होता है कि ईश्वर अब भी उनके साथ है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।